नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला, जिसके लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है। हम आपको विस्तार से बताएंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े। यह भी बताएंगे कि इस पिच पर कौन से खिलाड़ी कमाल कर सकते हैं। साथ ही मैच प्रेडिक्शन भी आपको देंगे। तो बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई साहब, मुकाबला काफ़ी रोमांचक होगा, मुकाबला धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड टीम ऐसी जगह खड़ी है, दोनों दरवाजे के पास खड़ी है और दरवाजा खोलते ही उस तरफ पड़ी है चैंपियन ट्रॉफी, यानी कि दुबई का मंडप सजने वाला है। तो भाई साहब, सबसे पहले मुकाबले की आपको डिटेल जानकारी बता देते हैं कि आखिरकार ये मुकाबला कब, कहाँ, कौन सा स्टेडियम में खेला जाएगा। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला होगा। रोमांचक होगा, ऐतिहासिक होगा और धमाकेदार होगा। दोनों टीमें जीतने के लिए फुल प्रयास करेगी। टीमों के पास सुनहरा अवसर है। आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। ये मुकाबला 9 मार्च के दिन, रविवार के दिन, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम दुबई के मैदान पर मंडप सजने वाला है। दोनों टीमें आएगी। देखते हैं देखें अपनी दुल्हन को कौन लेके जाता है। दुल्हन है चैंपियन ट्रॉफी। देखें दोनों आएंगे, दुल्हन न्यूजीलैंड वाले और भारत वाले। आखिरकार यहाँ क्या होता है, कौन सी टीम का पलड़ा किस टीम के ऊपर भारी रहता है। इस मुकाबले के लाइव स्ट्रीम बताएं तो ये मुकाबला जियो हॉटस्टार मोबाइल पर आप देख सकोगे और टीवी में स्टार स्पोर्ट नेटवर्क और स्पोर्ट 18 नेटवर्क के ऊपर धमाकेदार तरीके से इस मुकाबले का लाइव प्रसारण किया जाएगा। वैसे दोस्तों, अब हम बात करते हैं हेड टू हेड मुकाबलों की कि आईसीसी के टूर्नामेंट में भारत और न्यूजीलैंड के आंकड़े किस प्रकार के रहे हैं अब तक। तो दोस्तों, हम बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के आंकड़ों की। तो दोनों टीमों के बीच अब तक 11 मुकाबले हुए हैं, जिसमें मुकाबला बराबरी का रहा है। दोनों टीमों ने 11 में से 5-5 मुकाबले जीते हैं, जबकि 5-5 मुकाबले ही हारे हैं। यानी कि दोनों टीमों के बीच बराबर कांटे की टक्कर चल रही है। और एक मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच नो रिजल्ट रहा, यानी कि उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया। इसके अलावा हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो भारत का हाईएस्ट स्कोर आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 397 रहा, जबकि न्यूजीलैंड की टीम का भारत के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर 327 का रहा। तो वहीं पर लोवेस्ट स्कोर की बात करें तो भारत का स्कोर न्यूजीलैंड के खिलाफ 150 रहा। तो वहीं पर यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम का लोवेस्ट स्कोर 146 रहा। वैसे 2023 में जो सीजन में जो दोनों टीमें आईसीसी टूर्नामेंट में भिड़ी थी, तो दोनों बार भारतीय टीम को शानदार जीत मिली थी। और इस साल की भी हम बात करें तो इस साल भी भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस किया और दुबई के इसी मैदान पर न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त दी थी। यानी कि भारतीय टीम बराबर टक्कर दे रही है। लेकिन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की हम बात करें तो 2000 के अंदर दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबला हुआ था। उसमें भारत को जरूर हार का सामना करना पड़ा था और न्यूजीलैंड ने वहां पर जीत दर्ज की थी। बिल्कुल, अब ये बदला पूरा करना है। इस बदले की आग के साथ रोहित शर्मा तड़प रहे हैं। पिछली बार टी20 के खिताब को जीता था, अब इस खिताब को जीतने के बाद पहले वो कप्तान बनेंगे जो बैक टू बैक आईसीसी इवेंट जीतने वाले हैं। और रोहित शर्मा एक परफेक्ट कप्तान है और खिलाड़ी काफ़ी खतरनाक है। हम उम्मीद करेंगे कि रोहित शर्मा इस बार धमाकेदार तरीके से शानदार परफॉर्मेंस करते हुए न्यूजीलैंड की चड्डी गीली करके और इस चैंपियन ट्रॉफी को अपने नाम हर हाल में करना चाहेंगे। तो भाई साहब, अब बढ़ते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। आखिरकार कौन सी टीम किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी। सबसे पहले न्यूजीलैंड टीम के प्लेइंग 11 के ऊपर नजर डाली जाए तो इनके ओपनर खिलाड़ी होंगे विल यंग और रचिन रविंद्रा। रचिन रविंद्रा वो खिलाड़ी है जिसने भाई साहब आईसीसी इवेंट में धमाकेदार तरीके से परफॉर्मेंस किया है। प्रदर्शन सुपरहिट रहा इस खिलाड़ी का। जब बड़ा स्टेज आता है, इस खिलाड़ी बड़े शानदार तरीके से परफॉर्मेंस करता हुआ शतक भी जड़ता है और शानदार तरीके से मुकाबले जिताने में इसका अहम योगदान रहता है। नंबर 3 पर इनके महान और विस्फोटक खिलाड़ी केन विलियमसन खेलेंगे। केन विलियमसन वो घातक बल्लेबाज है जिसके सामने अच्छे उन्हें घुटने टेके हैं। बल्लेबाज कड़क है और कैसी स्थिति में कैसा परफॉर्मेंस करना है, केन विलियमसन के अलावा बदली बाती और कोई जान ही नहीं सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे खिलाड़ी की, तो वो है डेरियल मिचेल। भाई ये एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज है जो भारत के खिलाफ लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करता है। जैसा कि हमने 2023 में वर्ल्ड कप में भी देखा था, पूरी न्यूजीलैंड की टीम धराशायी हो रही थी, लेकिन ये बल्लेबाज अकेला बल्लेबाजी कर रहा था और भारतीय टीम के सामने शानदार रन बना रहा था। तो यहाँ पर डेरियल मिचेल भी बड़ा रोल निभा सकते हैं। तो वहीं पर नंबर 5 पर इस टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज टॉम लैथम उतरेंगे। टॉम लैथम की बात करें तो महत्वपूर्ण बल्लेबाज है इस टीम के। अगर उनका बल्ला चला तो भारत के लिए मुश्किलें हो सकती है। लेकिन यहाँ पर टॉम लैथम की एक खासियत यह भी है कि वो स्पिन गेंदबाजी को ये भी अच्छा खेलते हैं। इसके बाद नंबर 6 खिलाड़ी की हम बात करें तो वो है भाई ग्लेन फिलिप्स, जो कि इस टीम का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज है। लेकिन ये बल्लेबाजी से तो रन बनाता है, लेकिन फील्डिंग से भी कमाल कर देता है। 10-15 रन तो ये फील्डिंग से बचा लेता है, एक आध खिलाड़ी को ये एक्स्ट्रा आउट भी कर देता है और गेंदबाजी में भी ये कमाल करता है। तो ग्लेन फिलिप्स से भी यहाँ पर बचकर रहना होगा।
वही नंबर 7 पर खेलेंगे ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल। भाई साहब माइकल जैक्सन की तरह ये खिलाड़ी प्रदर्शन करता है। बल्लेबाजी आती है तब आक्रामक रवैया अपनाता है, गेंदबाजी आती है तो सटीक गेंदबाजी करता है और फील्डिंग भी भाई इसकी सुपरहिट है। और ये खिलाड़ी को देखा जाए तो परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी और स्पिन इस खिलाड़ी की तगड़ी होगी इस दुबई के मैदान पर। वही नंबर 8 पर इनके कप्तान मिचेल सेंटनर खेलेंगे। कहता है ना कि कभी तो क्रिकेट खेलता है, कभी गोल्फ खेलता है, पार्ट टाइम क्रिकेट है, लेकिन इस खिलाड़ी ने जो परफॉर्मेंस किया है न्यूजीलैंड टीम के लिए वो वाकई में काबिल तारीफ और खिलाड़ी काफ़ी खौफनाक है। इसकी घातक गेंदबाजी, घातक बल्लेबाजी और घातक कप्तानी से टीम को अच्छा प्रदर्शन करवाते हुए चैंपियन बनाने का ये पूरा प्रयास करने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 9 की, तो यहाँ पर मैट हेनरी उतरेंगे। भाई ये गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के लिए काल साबित हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब भारत यहाँ पर दुबई में भिड़े थे अभी कुछ ही दिनों पहले, जब यहाँ पर इस मैट हेनरी ने सबसे ज़्यादा विकेट चटकाए थे भारत के बल्लेबाजों को, पेविलियन भेजा था इसने, तो इससे बचकर रहना होगा। और इसके बाद काइल जेमिसन जो कि नंबर 10 पर उतरेंगे, इससे भी बचकर ही रहना होगा, क्योंकि ये भी भारत के लिए हमेशा से खतरा बनता हुआ आया है। तो वहीं पर विलियम ओरोक इस टीम के 11वें खिलाड़ी हैं। वैसे अब इस टीम की ताकत व कमजोरी की बात कर लेते हैं। प्लेइंग 11 आपको बता दी, लेकिन इस टीम की ताकत तो इनकी स्पिन गेंदबाजी ही रहने वाली है, खास करके मिचेल सेंटनर। भाई अगर मिचेल सेंटनर से टीम इंडिया के बल्लेबाज बच गए तो फिर यहाँ पर भारतीय टीम की आधी जीत तो तय हो जाएगी। इसके अलावा गेंदबाजी में मैट हेनरी और काइल जेमिसन से भी बचकर रहना होगा, यानी कि तेज गेंदबाजों को कैसे भी संभालना होगा, ये तो चुनौती होगी। इसके अलावा यहाँ पर इनके स्पिन गेंदबाजी अटैक के सामने भी बचकर रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर के अलावा ग्लेन फिलिप्स भी यहाँ पर शानदार स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और गेंदबाज है, वो है रचिन रविंद्रा। भाई साहब वो भी उसको कम नहीं हाँकना होगा, क्योंकि मिचेल सेंटनर की तरह ही वही गेंदबाजी करके दिखाता। जिस तरह रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करता है उसी तरह सेम टू सेम रचिन रविंद्रा की गेंदबाजी भी हमें देखने को मिलती है। भाई साहब इनकी प्लेइंग 11 के अंदर कहीं कमजोरियां हमें देखने को फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि भारत के सामने आने के बाद ये टीम पूरी कोलैप्स हो जाए, प्रदर्शन करते हुए रोहित शर्मा की कप्तानी में मुकाबले को जीत जाए। लेकिन भाइयों भारत के लिए एक बड़ा खतरा रचिन रविंद्र और केन विलियमसन है। ये दोनों बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजी को बड़ा अच्छा तरीके से खेलते हैं और भारत की ताकत भी स्पिन गेंदबाजी है। ऐसे में यहाँ पर केन विलियमसन और रचिन रविंद्र को अगर भारतीय टीम जल्दी आउट करने में कामयाब होती है तो मुकाबला अपने पक्ष में कर सकती है। वहीं पर अब हम चलते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की तरफ। न्यूजीलैंड को धूल चटाना है और इस चैंपियन ट्रॉफी को अपने नाम करना है, तो रोहित शर्मा को इन 11 धुरंधर बब्बर खिलाड़ियों को मैदान पर तो उतारना होगा ना। तो भाई साहब भारतीय टीम से ओपनिंग करेंगे हमारे कप्तान रोहित शर्मा और हमारे उप कप्तान शुभमन गिल, ये दोनों की जोड़ी देखने को मिलेगी। भाई साहब पिछले दो मुकाबले को देखा जाए तो दोनों बल्लेबाज लगातार फ्लॉप रहे हैं, लेकिन रोहित की एक अच्छी आदत यह है कि रोहित शर्मा एक आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी करते हैं। इनके कोच गौतम गंभीर ने भी बताया है कि हम आंकड़े नहीं देखते, हम इंटेंट देखते हैं। यही है रोहित शर्मा की सबसे बड़ी ताकत। भाई प्रदर्शन में पहली फ्लॉप होता है लेकिन इसका इंटेंट देखने को मिलता है। लेकिन शुभमन गिल से बड़े पारी की उम्मीद करेंगे। शुभमन गिल परफेक्ट खिलाड़ी है और अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगा। इसके बाद नंबर 3 पर उतरने वाले हैं किंग कोहली। भाई किंग कोहली का परफॉर्मेंस इस मुकाबले को तय करेगा, क्योंकि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां पर किंग खड़े होते हैं। तो एक बार फिर अगर विराट कोहली यहां पर खड़े हो गए तो समझ लो भारतीय टीम चैंपियन बनने वाली है, क्योंकि विराट कोहली का न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस भी लाजवाब रहता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। वही नंबर 4 पर खेलेंगे श्रेयस अय्यर। अय्यर फायर है भाई साहब। अय्यर ने वो काम करके दिखाया, जिस तरह पुष्पा किसी के सामने झुकता नहीं है उसी तरह श्रेयस अय्यर किसके सामने रुकता नहीं है। अय्यर ने वो काम करके दिखाया है। जब मिडिल ऑर्डर में हर एक बल्लेबाज स्ट्रगल करता है तो अय्यर ऐसा परफॉर्मेंस करके दिखाता है कि इसके सामने सारी टीमें उनकी गेंदबाजी थर थर कांपने लग जाती है। अय्यर एक फायर खिलाड़ी है, जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी। भाई लगातार मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करता हुआ इसकी एवरेज ठीक है, हर मुकाबले में रन बनाता हुआ आ रहा है। तो वहीं पर नंबर 5 पर अक्षर पटेल उतरेंगे। भाई बापू सेहत के लिए हानिकारक होंगे एक बार फिर न्यूजीलैंड के लिए। बापू की बल्लेबाजी भी कमाल की है तो बापू की गेंदबाजी भी कमाल है और फील्डिंग के तो कहना ही क्या, यानी कि बापू पूरी तरीके से छाए रहेंगे और नंबर 5 पर इनको बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। वहीं नंबर 6 पर विकेट कीपर बल्लेबाज के.एल. राहुल खेलेंगे। के.एल. राहुल वो बल्लेबाज है जिन्होंने बताया कि बड़े बड़े मुकाबले जब होते हैं तो वहाँ के.एल. राहुल का बल्ला गरजता है। के.एल. राहुल भले ही नॉर्मल मुकाबलों में फ्लॉप रहे हुए, लेकिन पिछले मुकाबले में हिट था बंदा और अब फाइनल मुकाबले में भी हिट होने वाला है हर हाल में। तो इसके बाद नंबर 7 पर आएंगे हार्दिक पांड्या, हार्ड हिटिंग पांड्या। भाई हार्दिक का तो कमाल ही क्या ही कहना। एटीट्यूड पांड्या उतरेंगे मैदान पर तो फिर ये कमाल ही करेंगे, क्योंकि इनके एटीट्यूड के सामने कोई भी गेंदबाज नहीं टिकता। भाई छक्का लगाता तो गेंद की तरफ देखता तक नहीं है और गेंद को भी वहाँ पर भेजता है जहाँ पर आईसीसी के सेक्रेटरी बैठे रहते हैं। यानी कि देखा जाए तो हार्दिक कमाल ही करेंगे इस मुकाबले में गेंद और बल्ले दोनों से।
वही नंबर 8 पर खेलेंगे रविंद्र जडेजा। भाई साहब परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, रविंद्र जडेजा पकड़ लेता है खिलाड़ियों को, रन ही नहीं भागने देता है, आपने देखा होगा। और रविंद्र जडेजा का ऐसा प्रदर्शन हम उम्मीद करेंगे कि इन न्यूजीलैंडियों को बैंड बजाना है तो रविंद्र जडेजा के 10 ओवर, रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी, साथ ही रविंद्र जडेजा की फील्डिंग, यहाँ रन रोकने में ये खिलाड़ी परफेक्ट भूमिका निभाएगा। वहीं पर नंबर 9 पर भाई मोहम्मद शमी उतरेंगे। मोहम्मद शमी का आपको याद ही होगा वो 7 विकेट जब सेमीफाइनल मुकाबले में ही चटकाए थे 2023 वर्ल्ड कप में, और तब कमाल किया था। और शमी के सामने एक बार फिर से कांपते हुए नजर आएंगे यहाँ पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, क्योंकि अगर ये ब्रह्मास्त्र चलता है तो फिर यहाँ पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें होगी। वहीं नंबर 10 पर खेलेंगे कुलदीप यादव। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव वो खिलाड़ी है जिसने बताया है कि मिडिल ऑर्डर में किस तरह गेंदबाजी की जाती है। ये बल्लेबाजों को रन ही नहीं बनाने देता है भाई साहब, इसकी गेंदबाजी सुपर हिट है, जहां गेंद पड़ती कहाँ है और गिरती स्टंप के अंदर है। इस बल्लेबाजों को जो परेशान किया है कुलदीप ने, वो टीम इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है। इसके बाद नंबर 11 पर टीम इंडिया का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र उतरने वाला है, वो है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लीग मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 5 विकेट चटकाए थे, और यहाँ पर एक बार फिर ऐसा ही कमाल अगर वो कर देते हैं तो भाई भारतीय टीम को चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस मुकाबले में भारतीय टीम का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो रहने वाला है वो है वरुण चक्रवर्ती। तो दोस्तों ये थी दोनों टीमों की प्लेइंग 11। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस पिच के ऊपर किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा। भाई साहब इससे पहले जब नॉर्मल मुकाबले में ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो वहां पर टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन, बल्लेबाजी से तो नहीं हुआ था लेकिन गेंदबाजी से सुपरहिट परफॉर्मेंस किया था। इस मैदान का आंकड़े को देखा जाए पिछले मुकाबले तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 249 रन बनाए थे और अपने 9 विकेटों को गंवा दिया था। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 45.3 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई, जिसमें 205 रन बना दिए न्यूजीलैंड वालों ने और 10 विकेट गंवा दिए, और पिछले मुकाबले को भारतीय टीम 44 रनों से जीत गया। यानी कि पिछले मुकाबले की तुलना में हम देखें तो एक बार फिर हमें ज़्यादा बड़ा स्कोर वाला मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि 260-70 रनों पर फाइट देखने को मिलेगी। और मुझे तो लगता है कि भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, लेकिन मुकाबला इतना भी ऊपर नीचे नहीं है, यानी कि ये 48-52 का ही मुकाबला है। 48% भले यहाँ पर न्यूजीलैंड मजबूत है तो 52% भारत मजबूत है, इतना ही फर्क है। इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुकाबले को तय करेगी सिर्फ स्पिन गेंदबाजी। जिस टीम की स्पिन गेंदबाजी बढ़िया हुई, जिस टीम के बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजी को बढ़िया खेल गए, वही टीम इस मुकाबले में जीतेगी। लेकिन हमारी प्रेडिक्शन यही है कि इंडिया ही इस मुकाबले को जीतेगी। भाई साहब इस मुकाबले में रोहित शर्मा एक तरफा मुकाबले को पलट सकता है यदि रोहित शर्मा 10 ओवर बल्लेबाजी कर जाता है तो, क्योंकि रोहित शर्मा 10 ओवर खेल गया मतलब 60 से 70 रन उस बंदे के पक्के हैं। रोहित शर्मा से ही हमें पता चलेगा कि भारत का स्कोर क्या 300 तक जाएगा, क्या स्कोर 270 रहेगा, या किंग कितना रन बनाता है या अय्यर कितना रन बनाता है। यानी कि मतलब इन बल्लेबाजों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हिटमैन शर्मा के ऊपर ही रहने वाली है कि न्यूजीलैंड को किस तरह इनका बैंड बजाना है, क्योंकि हिटमैन वो बल्लेबाज है जो मुश्किल पिचों पर बड़ा बड़ा आक्रामक रवैया अपनाता हुआ बड़े बड़े रन बनाने में काबिल तारीफ परफॉर्मेंस करते हुए मुकाबले को जिताता है। तो दोस्तों आपको ये प्लेइंग 11 देखकर आपकी क्या राय है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त दे रही है या नहीं? अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में जरूर दें, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।